छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा। इस सीट पर भूपेश बघेल मजबूती से चुनाव प्रचार में जुटे भी हैं, लेकिन लगातार उनके खिलाफ अपनों ने ही मोर्चा खोल रखा है, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। आपको दिखाते हैं विस्तार से एक रिपोर्ट। समझिए राजनांदगांव में कांग्रेस कैंडिडेट के हालात। देखिए, एक बार बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि अखबारों में छपा था और बहुत सारे मीडिया में भी चला था कि इस तरह का कुछ हुआ है जिसमें कि पैसे का बात आया है, और सब जानकारी आने के बाद उन सभी सबूतों के साथ हमने अपने संगठन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। मैं डंके के चोट पे यहाँ कितो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कहते कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं, कोई नहीं करी। मैं कांग्रेस सच्चा कांग्रेसी होने के नाते मेरे को दुख है कि इस प्रकार से भूपेश बघेल की दादागिरी चल रही है, जो कि गलत है, इसलिए मैंने उनका विरोध किया। मेरे अपने ही दुश्मन बने हैं, दुश्मनों की मुझे जरूरत नहीं। किसी शायर का यह शेर भूपेश बघेल के ताजा हालातों पर फिट नजर आता है। पहले तो पार्टी के नेताओं ने उन्हें ना चाहते हुए भी लोकसभा में दो हाथ करने मैदान पर उतरने पर मजबूर कर दिया। जब कांग्रेस हाईकमान ने बतौर प्रत्याशी भूपेश बघेल के नाम का राजनांदगांव से ऐलान कर दिया, तो अपनी ही पार्टी के लोगों ने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। शुरुआत राजनांदगांव के नेता सुरेंद्र वैष्णव के वीडियो से हुई। इसके बाद पीसीसी के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने भूपेश के करीबियों पर गबन के आरोप लगा डाले। सिलसिला यही नहीं थमा। रायपुर के कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों का हवाला देते हुए प्रत्याशी बदलने की मांग कर डाली, जिसने भाजपा को तंज कसने का मौका दे दिया। अब इस पर कांग्रेस के आला नेता सख्त संदेश देते नजर आ रहे हैं। अभी उनका मामला है, तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। उनके मंच में उनके कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। लोग अब उनका विरोध करना चालू कर रहे हैं वहां पे कि भैया आपने जब मुख्यमंत्री थे आप, तब आपने हमारे उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। वरन राजनांदगांव चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहां पर ऐसे भाव रखे मन में, जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव, उन्होंने ऐसा मन में रखा था। जब चुनाव होता है तो टिकट मांगने वाले बहुत से उम्मीदवार होते हैं। कांग्रेस एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है, स्वाभाविक रूप से टिकट नहीं मिलता, उसके मन में कुछ पीड़ा होती है, लेकिन अनुशासन के रहते हम सबसे बात भी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आप इस बात से सुनिश्चित रहिएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर कहीं किसी ने अगर बात बोली भी है, उसका मैं खुद संज्ञान लूंगा और कार्रवाई करेंगे। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साजिश है, जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम लोगों ने जो टिकट बांटे, जो प्रत्याशी घोषित की कांग्रेस ने, मजबूत प्रत्याशी है और उन सीटों में कांग्रेस जीत रही है। इन सब को देखते हुए जानबूझकर इस तरह के माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा साजिश के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है। भूपेश बघेल के मैदान में उतरने से यूं तो राजनांदगांव का मुकाबला दिलचस्प हो गया है।